देखने वाले हैं प्लेटू। क्या देखने वाले हैं? प्लेटू, जिसे प्लेटू समझता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पठार। ठीक है, तो पहले हम वर्ड पे जाएंगे कि प्लेटू होता क्या। या प्लेटूस या प्लेटूस, जो भी है आपको ध्यान में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले प्लेटू क्या होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पठार। इतना याद रहेगा। अब इसे याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि कोई भी एक प्लेन एरिया है। ठीक है, जैसे मैं क्लास में यहां खड़ा हूं, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो इसका मैं अगर शेप बनाता हूं, ये अपना लैंड एरिया है, जमीन है। अगर इसके ऊपर कोई भी मिट्टी का पार्ट उठा हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसे शेप का बना हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेटू। क्या बोलेंगे? प्लेटू, पठार बोले। अब सर इसी को ऐसा क्यों बोलते हैं? हमने माउंटेन में भी तो देखा। तो ध्यान रखना, अगर हम माउंटेन देखते हैं, माउंटेन का शेप कैसा होता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें कि इसमें कैसा है? स्लोप साइडेड है। समझ रहेगा क्या बोलने का मतलब है मेरा? सिर्फ ध्यान रखो कि कैसा क्या होता है। अगर शेप में भी आता है तो क्या है? स्लोप में क्या होता था? माउंटेन। समझ रहा है कि ये कैसा है? स्लोप में। ठीक है, और इसमें क्या है? स्लोप नहीं है, या आप बोल सकते हो स्ट्रेट है। जो डाउनवर्ड साइड है कैसे? स्ट्रेट है। याद रहेगा इतना पक्का? प्लेटू क्या होता है ये तो ध्यान में तो रहेगा ना, प्लेटू होता क्या है, इतना अपने को क्लियर है। ठीक है, अगर अपन इंडिया में देखा जाए, अपने इंडिया में, बाहर का तो छोड़ो, अभी इंडिया में देखा जाए तो अपने इसमें क्या है? एक प्लेटू है। कौन सा है वो? डेक्कन प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू सुना है नहीं सुना है? अरे पता है या नहीं पता है? क्यों इतना लूज चल रहे हो? ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? ये जो प्लेटू है इसे हम क्या बोलते हैं? टेबल लैंड। अब इसे टेबल लैंड क्यों बोलते हैं? नॉर्मल सी बात है कि जो भी अर्थ सरफेस है, जो भी जमीन है, उसके ऊपर एक ऐसा ऐसे टेबल बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? टेबल। कि एक टेबल रखा हुआ है, ये एक बेड जैसा रखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेबल है। इतना क्लियर है? प्लेटू हेडिंग दो, उसको हिंदी में पठार लिख दो, और इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे? कोई बना सकता है? देखो मैं लिखता हूं एलिवेटेड लैंड। पहले देखो रहे यहां पे एलिवेटेड अपलैंड। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, अपलैंड ऊपर का। समझ रहा है क्या वर्ड में क्या बोल रहा हूं? एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, अपलैंड मतलब ऊपर का। ठीक है, विथ एक्सटेंसिव लेवल सरफेस। देखो मैं ऐसे कैसे समझा रहा हूं। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, एलिवेट हुआ है। अपलैंड मतलब ऊपर की सतह, ऊपर का जो भी जमीन है। ठीक है, विथ एक्सटेंसिव लेवल सरफेस, और ज्यादा से ज्यादा कैसा रहेगा? वो लेवल सरफेस। लेवल समझते हो? लेवल मतलब बिल्कुल सेम। समझ रहा है क्या? ये ऐसा जो ये है ना सरफेस, ये कैसा है? लेवल सरफेस है। उठा हुआ तो माउंटेन में भी रहता है, पर वो कैसा है? स्लोप टाइप का। समझ रहा है क्या डिफरेंस? समझ रहा नहीं समझ रहा? अगर इसमें डिफरेंस आ गया, एलिवेटेड तो अपने को दिख गया। देखो तकलीफ कहां होती है, क्वेश्चन में गलती कहां होती है? एलिवेटेड दे देता है, अपलैंड दे देता है। ये माउंटेन में भी हो सकता है, प्लेटू में भी हो सकता है। ठीक है, और यहां लिखा रहता है लेवल सरफेस। अगर आपको ये समझता है देन आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि प्लेटू क्या होता है। अदरवाइज ये वर्ड अगर मैं हटा दूं तो मैं इसे माउंटेन भी बोल सकता हूं। लेवल सरफेस अगर हटा दूं तो। क्यों लेवल सरफेस? क्योंकि देखो लेवल सरफेस में कैसा है? ऐसा सीधा हुआ। समझ रहा है क्या? डिफरेंस याद रखना, पेपर में यही सब पूछते। आपको ये वर्ड नहीं देगा और यहां पे दे देंगे ऑप्शन, माउंटेन बोलेंगे या इसे हम प्लेटू बोलेंगे। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, या नॉट ए एंड बी। तो आपको इसमें क्लियरिटी होना चाहिए कि कहां पे क्या आता है। जैसे लेवल सरफेस, स्लोप सरफेस। इफ अगर स्लोप सरफेस दिया है तो देन इट इज नथिंग बट माउंटेन। अगर लेवल सरफेस दिया है देन इट इज नथिंग बट प्लेटू। ध्यान रहेगा। तो जब लिखोगे ना तो पेन या पेंसिल होगा ना, उसको ऐसे एक लाइन से अंडरलाइन कर देना, सो दैट कि आपको याद रहे। क्लियर है ना? ये याद रखोगे ना पॉइंट, इस पे एक एमसीक्यूज बन सकता है और कंफ्यूजिंग वाला बन सकता है। वो आपने देखा होगा एमसीक्यूज, ए बी, बोथ ए एंड बी, नॉट ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी, ऐसा वाला एक बनता और कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। बड़े आगे
अब इसके बाद हम इसके देखने वाले टाइप्स। क्या देखने वाले? टाइप्स। ठीक है, इसे ही टेबल लैंड लिखते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? टेबल लैंड। लिख लो। देखो पहला जो टाइप है इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेटोइक्स। हिंदी में भी जाऊंगा तो इसका टेक्टोनिक ही मिलेगा। अब देखो टेक्टोनिक प्लेटो ने प्लेटोइक्स दिया है या प्लेटो दिया, नॉर्मल सी बात है, इसमें टेक्टोनिक वर्ड आ रहा। क्या आ रहा वर्ड इसमें? टेक्टोनिक वर्ड आ रहा। मतलब जो भी प्लेटो फॉर्म होता होगा, किससे फॉर्म होता होगा? टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के वजह से जो भी प्लेटो जैसा शेप फॉर्म होता होगा उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। रहेगा ध्यान। हिंदी में एक लाइन में लिख लो अपने मन से, या इंग्लिश में आप इसे लिख लो, या इसे मैं ऐसा लिख दूं, टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट या अर्थ प्लेट मूवमेंट्स। क्लियर रहेगा क्या? टेक्टोनिक प्लेटो दिया है मतलब ये कैसे फॉर्म होगा? जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके मूवमेंट की वजह से। क्या? उसके मूवमेंट की वजह से। या हम क्या बोल देते हैं कि जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है। अर्थ का मूवमेंट कब पॉसिबल है? ठीक है, जब भी टेक्टोनिक प्लेट का ही होगा। तो लिख लो इसे। यस बेटा, टेक्टोनिक प्लेटो है, ये कैसे फॉर्म होगा? जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होगा, या उसे हम बोल देते हैं बाय अर्थ मूवमेंट या अर्थ प्लेट मूवमेंट। ठीक है, अब जो इसका अल्टीट्यूड होता है, समझो हाँ मैं क्या बोल रहा हूं? अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। क्या? हाइट। तो इसका हाइट कैसा रहता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा रहेगा क्या ध्यान में? ठीक है, प्लेट की जो मूवमेंट हो रही है उससे जो भी अर्थ सरफेस है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, प्लेट ऊपर आ रहा है, तो उसका हाइट कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि प्लेटो में जो हाइट रहेगी कैसे रहेंगी? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ऐसे कोई शेप का होता तो वो माउंटेन हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सीधी बात हम ले सकते हैं डेक्कन प्लेटो। कौन सा एग्जांपल? डेक्कन प्लेटो, जो कहां पे? इंडिया में रहेगा ध्यान में। एक मिनट रुक जाओ, मेन जो एक मार्क का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, अगर इसके आजू बाजू फोल्ड माउंटेन है, कौन सा माउंटेन? फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जो फोल्ड होता है, समवर्ट कल बताया था, सांप ऐसे ऐसे जा रहा है, पहले आराम से ऐसे जा रहा है, पीछे से धक्का दे दिया, थोड़ा सा क्या हुआ उसमें? असिमेट्रिक बनाया, और उसको थोड़ा धक्का दिया तो ओवर फोल्ड हुआ, और उसको धक्का दिया तो रिकम्बेंट बेंड हुआ वो, और उसको धक्का दिया तो क्या हो गया? एक दूसरे के ऊपर लेयर आ गई। उसे हमने क्या नाम दिया था? ऊपर वाली लेयर को नेपे, ऐसा बताया था मैंने। तो अगर इसके आजू बाजू में है, ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। और बीच में जो है वो क्या है? प्लेटो। क्या है ये? अगर ऐसा रहा तो इसे हम बोलते हैं इंटरमॉन्ट प्लेटो। क्या बोलते हैं इसे हम? इंटरमॉन्ट प्लेटो। एग्जाम्पल, अरे रुको लिखते रहना ना। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं टिबेटन प्लेटो। कौन सा? टिबेटन प्लेटो। ये किसके बीच में है? ये है एक साइड समझ लेते हैं हिमालय, और दूसरे साइड में कुल्लू। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? रुको, मैंने क्या बोला कि दो फोल्ड माउंटेन आजू बाजू है, बीच में प्लेटो जैसा एरिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉन्ट प्लेटो। अब इसके एग्जांपल में हमने कौन सा ले लिया? टिबेटन प्लेटो। तो टिबेटन प्लेटो के आजू बाजू क्या है? एक है हिमालय, इधर कल हिमालय बोला था हमने, फोल्ड माउंटेन है, उधर दूसरे साइड क्या है? कुल्लू। ठीक है, वो माउंटेन है, कुल्लू माउंटेन है, कुल्लू फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स का ही टाइप है। तो दोनों के बीच में जो प्लेटो है, टिबेटन प्लेटो, तो टिबेटन प्लेटो क्या है? इंटरमॉन्ट प्लेटो। इसका दूसरा एग्जांपल, बोलिवियन प्लेटो कहां पे? साउथ अमेरिका। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? बोलिवियन प्लेटो। बिल्कुल सही बेटा, बोलिवियन प्लेटो, जो किसके बीच में है?
ये साउथ अमेरिका में है। एंड्स माउंटेन पता है आपको, कल ये बताया था मैंने क्या, ये फोल्ड माउंटेन है। तो इसके रेंज के बीच में, रेंज मतलब क्या होता है, कोई भी अगर माउंटेन लाइन में रहा, देखो समझो ये इंपॉर्टेंट चीज है। माउंटेन मतलब क्या होता है, कोई भी एक माउंटेन ले लिया अपन ने, कैसे भी करके एक माउंटेन, अगर रेंज ऑफ माउंटेन बोला है, क्या बोला है, रेंज ऑफ माउंटेन, मतलब कैसा होगा, लाइन से, लाइन से या ऐसे दूर दूर तक के नहीं, क्या उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ माउंटेन। तो एंड्स जो माउंटेन है ये कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, समझ लो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसके बीच में कोई प्लेटू है, ठीक है, और उसकी सतह थोड़ी ऊपर है, तो वो क्या है, उसको हमने क्या बोला, इंटरमोंट प्लेटू। और वो प्लेटू का नाम क्या है, बोलिवियन प्लेटू और टिबेटन प्लेटू। तो ये दो एग्जांपल याद रहेंगे, क्लियर है नहीं है। देखो बोलिवियन प्लेटू है ना, वो है एंड्स माउंटेन रेंज के बीच में, रेंज मतलब क्या बताया मैंने, लाइन से लगे होंगे, तो उसके बीच में जो सतह होंगी ऐसी प्लेन होंगे, तो समझा। तो दो माउंटेन, एंड्स माउंटेन जो है उसी की रेंज, मतलब उसके जैसे क्या होंगे, दो तीन होंगे, जैसा अपन बोलते हैं ना ये एरिया क्या है, क्लास है, तो क्लास में सारे बेंच लगे हुए, तो उसके बीच में मान लो वो लड़का बैठ गया, तो अपन ने बोलते कि ये है। आगे बढ़े, अब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है वोल्केनो प्लेटू। बताओ इसके बारे में, आप ही लोग बताओ। जो वोल्केनो के इरप्शन से बनता होगा उसे हमने क्या बोल दिया, वोल्केनो प्लेटू। कितना इजी है, आप ही सब बता सकते हो। इसका डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सेम है जैसा माउंटेन में पढ़ा है वैसे ही। यहाँ पे क्या हो रहा था माउंटेन में, रुको छापने ही लग जाते एकदम से, रुको देखो ये क्या हो रहा था, यहां से लावा निकल रहा था, ठीक है, लावा निकल रहा था। अब जो लावा निकल रहा था वो ऐसा ऐसा माउंटेन बना रहा था, माउंटेन बोल दिया हमने उसे, ये ऐसे करके यहां से लावा निकल के ऐसा ऐसा कर रहा था, इसे हमने क्या बोला था, माउंटेन। क्या है भैया ये, माउंटेन। प्लेटू में क्या होगा, अगर ये जो लावा इरप्ट हो रहा है, ये जो लावा क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है यहां से, अगर ये ऐसी लेयर बनाती है, लेयर बनेगी तभी तो हम इसे क्या बोल पाएंगे, प्लेटू है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये कैसे फॉर्म होगा, वोल्केनो से। वोल्केनो से क्या निकलेगा, लावा। क्या निकलेगा, लावा। अब माउंटेन में क्या होता था, यहां से निकला, इरप्ट हुआ, फिर यहां से आराम से पसरेगा, वो सब जगह जाएगा, धीरे से तेज जाएगा, उसकी मर्जी, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म हो रहा था, माउंटेन। पर इसका शेप कैसा दिख रहा है, ऊपर से नीचे ऐसा दिख रहा है, स्लोप टाइप का। पर प्लेटू फॉर्मेशन में क्या होगा, अगर ये इरप्ट होने के बाद, क्या होने के बाद, इरप्ट होने के बाद, जैसे हमने सील से देखे थे ना, हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, ऐसा कुछ बताया था, यहां से हॉरिजॉन्टल में कोई निकलता है, अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में निकल के ऐसा प्लेन टाइप फॉर्म करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्केनो प्लेटू। क्लियर है क्या, पक्का। अपने वर्ड में लिख सकते हो थोड़ा इसके बारे में, देखो मैं लिखता हूं, फॉर्म्स successive sheets of basaltic lava। इसको देखो, पढ़ो इसे, क्या लिखा है, फॉर्म सक्सेसिव शीट। कैसा बनेगा, शीट जैसी, जैसे मैंने बताया ये एक लेयर है, मान लो ये एक शीट है, उधर एक ऐसा बना, क्या है, ये एक शीट है, तो इसके ऊपर बना के अगर ऐसा प्लेन सरफेस टाइप का बनाएगा, प्लेन मतलब हम क्या बोल रहे हैं, प्लेटू कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और ये नॉर्मल एरिया है, जैसे ये अर्थ क्रस्ट का एरिया है, ठीक है, अर्थ एरिया है, वो कैसा है, प्लेन है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन होगा। इरप्शन होने के बाद अगर वो ऐसे टाइप का कुछ बनाता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्लेटू है। क्या है ये, प्लेटू है, रहेगा ध्यान। अगर वो वोल्केनो से बनता है हम उसे क्या बोलेंगे, वोल्केनिक प्लेटू। लिखो, अगर इसका एग्जांपल देखना है तो अपने डेक्कन प्लेटू में ही, डेक्कन प्लेटू में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का है उसके नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में, ऐसा बताया था मैंने, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो इधर वाले पार्ट में है ना, आपको ऐसे टाइप का देखने मिल जाएगा।
और आपको ये तो समझ से ही होगा, ये कब होगा, ये तो लिक्विड स्टेट में, जब निकलेगा लिक्विड या विस्कस चिपचिपा, जब ये सॉलिड होगा तो क्या बना देगा, ये प्लेटू बना देगा। इतना तो अपने को समझ से ही है, सूखने के बाद ही बोलेंगे ना अपन क्या है, वो प्लेटू है। बेटा ऑनलाइन में क्लियर है क्या? ओके, काफी इजी टॉपिक है, इसे बस हमें कुछ कुछ जो टर्म्स है, कुछ कुछ एग्जांपल वो याद रखना है। अगर इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं कि ये कहां पे है, तो अपन ने बता दिया नॉर्थ वेस्ट पार्ट डेक्कन का, डेक्कन प्लेटू का, और इसका एग्जांपल है कोलंबिया, कोलंबिया स्नेक प्लेटू। कोलंबिया, कोलंबिया, ओके, कोलंबिया स्नेक प्लेटू या एंट्रिम प्लेटू ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। कल हम इसका सभी लोकेशन देखेंगे, तो प्रीवियस नोट्स भी सभी को कैरी आउट करना है। ऐसा नहीं कि सर बुक भूल गए, पढ़ रहे थे, सो गए, उसके ऊपर तो याद नहीं रहा। एंट्रिम प्लेटू ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ऐसे एग्जांपल कहां पाए जाते हैं? एक तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में किसका, डेक्कन प्लेटू का, दूसरा कोलंबिया स्नेक प्लेटू। कोलंबिया कहां पे, कोलंबिया स्नेक प्लेटू कहां पे, कहां पे, कहां पे? तो कल थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना, जब मैं लोकेशन बताऊंगा तो कैसे करेंगे अपन। मैंने यहां से नाम बोला, आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का, आपको क्या करना है, मैप पे ढूंढना है, इधर ऐसे ऐसे करके हाथ करके ढूंढना है। पहले मैं आपको सिखा दूंगा आधा घंटा, उसके बाद मैं आपको तैयार करने के लिए क्या करूंगा, मैं नाम बोलूंगा यहाँ से, यस स्पेन कहाँ पे, तो आपको मैप में जल्दी जल्दी करके ढूंढना है। यस यूके कहाँ पे, तो आपको मैप में ढूंढना है। अब जो नाम बोला वो ढूंढ के मत आ जाना कि वो कहाँ पे, ऐसे लोकेशन करके ला लेना, ऐसा नहीं। मैं पहले सभी का मैप चेक करूंगा, जो क्लीन रहना चाहिए, उस पर कचरा करने का नहीं। क्या अफ्रीकन कंट्रीज में कहा है, इट मे बी इन यूएसए और यूके, दो में हो सकता, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं हम, समझा नहीं है, समझने लायक कुछ उसमें खास नहीं है इसमें, फिर भी याद रखो। थर्ड है डाइसेक्टेड प्लेटू। कोई है जो इसका मीनिंग बता सकता है मुझे? एनीवन? डाइसेक्ट मतलब क्या होता है? डाइसेक्ट मतलब क्या होता है? तोड़ना, काटना, डाइसेक्ट करना, अलग अलग करना। प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया बायोलॉजी में, पौधे को उसका डाइसेक्ट करो, चीरफाड़ करो, तो ये क्या है, डाइसेक्ट। तो डाइसेक्ट को ही हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रेसिडुअल। अब ये रेसिडुअल क्या होता है? बिल्कुल सही बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट बचाओ, ठीक है। मान लो जैसे कि हमने क्या देखा था, रेसिडुअल माउंटेन, क्या देखा था, रेसिडुअल माउंटेन। माउंटेन कैसा फॉर्म हो रहा था कि भैया पानी है, हवा है, तूफान है, पानी है, हवा है, तूफान है, झरना है, दुनियादारी जो भी है, उससे जो माउंटेन फॉर्म हो रहा था उसे हमने क्या बोल दिया था, रेसिडुअल माउंटेन। यहां पे वर्ड क्या बदल के दे दिया है, डाइसेक्टेड प्लेटू, पर उसका मीनिंग क्या होता है, उसको हम बोल सकते हैं रेसिडुअल या क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग। इसी का मतलब अपन ये बोल सकते हैं। ये कैसे फॉर्म होगा, जब हवे से, पानी से, तूफान से, किसी से भी क्या बनेगा, प्लेटू बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइसेक्टेड प्लेटू। क्लियर है क्या? इसमें जो मैंने लास्ट टाइम भी लिख के दिया था, क्या, वेदरिंग। वेदरिंग एजेंट कौन से है, हवा, पानी, और किसी को कुछ जो आता होगा लिखने का, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इरोजन एजेंट। इरोजन एजेंट तो समझता होगा ना आपको, ठीक है, पक्का लिख लो। इसे हम लिख देंगे डाइसेक्टेड प्लेटू, इसी का दूसरा नाम क्या है, रेसिडुअल प्लेटू, और रिमेनिंग प्लेटू आर फॉर्म्ड या इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। वेदरिंग मतलब कोई भी चीज को क्या होना, तोड़ना। टूटेगा कब, बारिश आएंगी, हवा आएंगी, तूफान आएगा, तभी टूटेगा ना कोई चीज, ठीक है। वैसे करके किस किस चीज से टूटेगा, बारिश से,
वैसे प्लेटो को हम क्या बोलेंगे? डाइसेक्टेड प्लेटो। क्लियर है क्या? और इसका एक ही एग्जांपल है स्कॉटिश हाईलैंड। प्लेटो बिल्कुल इजी है, ठीक है। जैसे हमने पठार देखा था, उसमें तीनों वर्ड ऐसे जैसे माउंटेन पढ़े थे, बिल्कुल सेम सेम है। बस शेप याद रखना है कि भैया माउंटेन में स्लोप टाइप फॉर्म हो रहा था, इसमें थोड़ा सा प्लेन टाइप फॉर्म हो रहा। प्लेन टाइप मतलब एक सरफेस है, अर्थ सरफेस, उसके ऊपर ऐसे रेक्टेंगल शेप समझ लो, रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का, ठीक है। ऊपर का सरफेस कैसा, थोड़ा बहुत प्लेन है, एकदम भी प्लेन नहीं रहेगा। अपन जाके मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वहां पे नहीं, नेचर के हिसाब से कैसा रहेगा, ज्यादा करके कैसा रहेगा, प्लेन टाइप रहेगा। कैसा रहेगा? प्लेन टाइप रहेगा ध्यान। पर उसे प्लेन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ऊपर वाला एरिया उठा हुआ, एलिवेटेड लाइन, ठीक है, याद रहेगा। मिटा दो, आगे बढ़े क्या? अब देखो ये प्लेटो क्या हमारे लिए इसेंशियल है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या क्यों प्लेटो को स्टडी किया गया, ये भी तो समझने को होना ना कि भैया इनके नाम ही क्यों रख दिए। तो भैया प्लेटो बहुत फायदेमंद वाली चीज है। क्यों? इससे हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स। क्या मिलते हैं? मिनरल्स। जैसे अफ्रीकन प्लेटो है, क्या? अफ्रीकन प्लेटो। अफ्रीका से क्या क्या मिलता है प्लेटो से? क्या मिलता है? डायमंड, बिल्कुल सही। और बेटा ऑनलाइन में कोई बता सकता है अफ्रीका से और क्या क्या मिलता है? अफ्रीकन प्लेटो से क्या क्या मिलता है? क्या? नहीं नहीं, उतना ज्यादा मत डीप में। गोल्ड मिलता है ज्यादा मात्रा में। सुना है कि नहीं सुना है? अफ्रीकन से गोल्ड आता है, डायमंड तो सही एग्जांपल दिया, और कॉपर मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और क्रोमियम मिलता है, और ऐसे कई मिनरल्स मिलते होंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, वो ये सब है। रहेगा ध्यान। वैसे ही अपन ले लेते हैं डेक्कन प्लेटो। क्या बोले? अफ्रीकन प्लेटो किस टाइप में आता है? तो अपन ने कोई अफ्रीकन का अभी तक के देखा है? पर वहां पे क्या है? प्लेटो है, अफ्रीकन प्लेटो। अफ्रीकन प्लेटो का कौन सा शेप होगा ये तो अपने को भी नहीं पता। क्यों अफ्रीकन प्लेटो बोला है? समझो, कंट्री का प्लेटो। क्या ये पॉसिबल है कि कंट्री का पूरा प्लेटो कैसा रहेगा अपने को पता रहेगा? जैसे इंडिया में डेक्कन प्लेटो कैसा है, तो अपन ने क्या बोले उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कैसा है? वोल्केनिक टाइप का। समझ रहा है क्या? तो इसका नहीं का पूरा पार्ट नहीं का, थोड़ा थोड़ा करके अलग होगा, एकदम से सेम। जैसे अपना डेक्कन प्लेटो भले ही छोटा है कितना भी बड़ा, अपन ने क्या बोले कि उसका जो वोल्केनिक प्लेटो है ना, वो कहां पे है? नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में। पूरा शेप में एक जैसा रहेगा पॉसिबल नहीं रहेगा ध्यान में। तो अपन एक जैसा नहीं बोल सकते कि सर ये वोल्केनिक होगा, ठीक है, या सर इसे हम बोल देंगे डाइसेक्टेड होगा। हो सकता तो सभी के मिला के हो। बस ये याद रखो कि अफ्रीकन प्लेटो में ये मिलता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। वही अगर हम डेक्कन प्लेटो की बात करें तो क्या मिलता है? यहां से आयरन मिलता है। अरे मिलता है या नहीं मिलता है? कोल मिलता है, मैग्नीज मिलता है। पता है या नहीं पता है? कुछ आइडिया है कि ये प्लेटो से ऐसा मिलता होगा वैसा मिलता होगा? अब जैसे कि ऑस्ट्रेलियन का प्लेटो है, ऑस्ट्रेलियन से क्या मिलता है? वहां पे भी आयरन मिलता होगा, हो सकता है वहां पे भी क्या मिले? गोल्ड मिलता होगा। तो जो भी प्लेटो है हमें क्या याद रखना है? ये सब मिनरल्स तो आप देख ही लोगे लोकेशन के हिसाब से, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कराते हैं। आपको ये याद रखना है कि प्लेटो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके नीचे से हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स के कंटेंट मिलते हैं। समझ रहे हो क्या मिलता है? हमें मिनरल्स के कंटेंट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेटो कैसे फॉर्म होता है हमने बताया था आपको, इसमें वोल्केनिक वगैरह भी है। तो वोल्केनो जो लिक्विड या लावा फॉर्म में, उसमें भी तो मिनरल्स थे या नहीं थे? उसमें भी तो मिनरल्स है। तो उसी से जम के हमें ये सब मिलने वाला है।
वो लावा बाहर निकलेगा मोल्टन फॉर्म में, फिर वो लेयर ऑफ बनाएगा, अर्थ की लेयर या अर्थ के ऊपर एक लेयर बनाएगा। इट मे बी माउंटेन, इट मे बी प्लेटू। माउंटेन हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लेटू हो सकता है। उसी से तो हमें ये सब मिलेगा, रहेगा ध्यान, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक देखने वाले जिसके लिए मुझे 15 मिनट लगने वाले, वो है प्लेन्स। हमने माउंटेन देख लिया, देखो एक मिनट फिर से, माउंटेन देख लिया, प्लेटू देख लिया, अब हम देखने वाले हैं प्लेन्स। क्या देखने वाले हैं, प्लेन्स, जो अर्थ की सतह है जैसे। और एक याद रखो, ये जो प्लेटू में मैंने लेवल वर्ड यूज किया था ना, याद है लेवल वर्ड यूज किया था, तो इसका मतलब क्या होता है, सी लेवल जो है ना उससे 100 मीटर या किलोमीटर, इसे 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से यहां पे मैंने लेवल वर्ड यूज किया था प्लेटू में, इसमें क्या बोला मैंने, लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है कि ये सी लेवल से 100 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर कितना दिया है, एक मिनट रुक जाओ, 100 मीटर, किसको क्या लग रहा है मीटर हो सकता है, मीटर बहुत कम हो जाएगा, 100 किलोमीटर 100 फीट, फीट आई थिंक फीट रहेगा, ठीक। तो अपन क्या बोलेंगे, 100 फीट तक के रहेगा, ठीक है, फिलहाल हम फीट ले लेते। अगर सी लेवल से 100 फीट तक के है तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्लेटू, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, प्लेटू। अगर उससे बहुत ही ज्यादा समझ लो, बहुत ही ज्यादा इसे प्लेन सरफेस में हो सकता है, जैसे हमारी प्लेन सरफेस है उसमें ऐसा ऐसा हो, तो ये किस में आएगा, प्लेन सरफेस में आएगा, किस में आएगा, प्लेन सरफेस। समझना, माउंटेन स्लोप, प्लेटू में लेवल सरफेस पर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, ठीक है, प्लेन सरफेस में पूरा सीधा वाला, ठीक है। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये सी लेवल से 100 फीट नहीं, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, इसमें अपन रेंज नहीं दे सकते, क्या हो सकता है, 100 फीट से ज्यादा भी हो सकता है। ध्यान रखना क्या रहेगा, 100 फीट से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, देखो ये क्यों हमने चेंज कर लिया अपना कि 100 फीट से ज्यादा भी हो सकता, क्योंकि हम इंडिया में है, कहीं अफ्रीका की बात करते हैं, कहीं दूसरे की बात करते हैं, तो ये अर्थ के पोजिशनिंग सिस्टम में अलग अलग जगह पे, समझता है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये समझता है क्या, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, प्लेन सरफेस। जैसे हम ब्रह्मपुत्र साइड जाते हैं, उसके ऊपर में गए टिबेटन प्लेटू में, तो आपको इतना पता है जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाला है वो कैसा हाइटेड वाला पोर्शन है। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र या नॉर्थ ईस्टर्न में बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ क्यों आती है, ये आपको एक सिंपल टर्म में बता रहा हूं। देखो क्या होता है, हमारा जो ऊपर का पार्ट है, जैसे चाइना वाला पार्ट है, टिबेटन वाला पार्ट जो ऊपर में है, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, ठीक है, जहां ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहां से पानी ऊपर से नीचे आता है। क्या हो रहा है, पानी कहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। हमें नॉर्मली बात पता है कि अगर पानी ऊपर से नीचे आएगा तो कैसा आएगा, फोर्सफुली, कैसा आएगा, फोर्सफुली आएगा। फोर्सफुली आएगा तो क्या होगा, छोटा मोटा जो भी डैम जो भी बना होगा जहां पे पेड़ पौधे होंगे उसे रोक पाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए फ्लड कहां पे ज्यादा करके आता है, नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट की तरफ। या आपको नॉर्मली कैसे याद रखना है, जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे कि कोस्टल एरिया में हम क्या ले लेते हैं अपना, मुंबई वगैरह, बाजू में पानी वगैरह का है, तो वहां पे क्या आता है, सुनामी आता है। अगर आपको मैप के लोकेशन में बोला गया कि सुनामी कहां आती है या पानी कहां पे ज्यादा बहता है, फ्लड कहां आता है, ठीक है, तो आपने सुना है वेस्ट बंगाल की तरफ आता है ज्यादा, वहां पे कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र वगैरह रिवर है, वहां पे रिवर वगैरह पता है कि पता है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो कल थोड़ा सा अपन ब्रह्मपुत्र का भी देख लेंगे। तो इसमें कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हो सकता है 100 फीट के ऊपर भी हो सके। आगे बढ़े अपन, अब हम देखने वाले प्लेन्स। तरन्नुम बेटा समझा क्या आपको, आपने बेटा क्लास लेट ज्वाइन की, पहले का टॉपिक में भी रह गया होगा, तो काफी इजी है, इसे आप एक बार ओवरलुक भी कर लो तो ध्यान रह जाएगा, बस इसके लोकेशन आपको ध्यान रखना। तो बढ़े हम प्लेन्स की तरफ, ठीक है। अब ये प्लेन सरफेस क्या होता है, ठीक है, जो भी सरफेस का स्लोप स्टेडी हो, फिर से हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी
सरफेस है उसका स्लोप कैसा रहेगा, स्टेडी। कैसा रहेगा, स्टेडी। मतलब बिल्कुल आराम आराम से, जैसे कि ऐसा ही है ना, ये यहां से चालू है, इसमें देखना ये थोड़ा सा है ऊपर खाबड़ जैसा, मतलब ऊपर नीचे, बट ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्लेन में आएगा। कौन से, इसमें प्लेन। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जिसमें स्लोप स्टेडी हो, मतलब एकदम से ऐसा नहीं जाना, ऐसा जाते क्या होता है, मतलब हम बोलते हैं एकदम से स्लोप का ऐसा है, चेंजिंग है, चेंजिंग है ना। इसमें क्या है, स्टेडी। स्टेडी मतलब होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर। स्थिर मतलब स्लोप कैसा है, बिल्कुल आराम से चेंज हो जाए, आराम से। अब हमने आराम से ये वर्ड लिखा ही क्यों, सर इसमें तो स्लोप आ गया, आपने ये दिया ही क्यों, क्यों दिया मैंने, क्योंकि आप इतना मानते हो कि जो हमारा लेवल सरफेस है, जैसे कि आप अगर मैप देखते हो और आपको अंडरस्टैंडिंग होंगे, तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक के जाते हैं, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, वेस्ट पोर्शन से लेके, अपना इंडिया का मैप पता है सभी को, हम बोल रहे हैं वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ जाऊंगा, या ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ जाऊंगा, या नॉर्थ से साउथ की तरफ आऊंगा, या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, तो हाइट क्या होता है, चेंज होता है। हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, चेंज होता है। समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर इधर से इधर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, या उल्टा करो, तो हाइट क्या होता है, चेंज होता है। हाइट क्या होता है, चेंज होता है। तो हाइट इसमें चेंज होगा, पर बिल्कुल आराम से। कैसा बोल रहा हूं मैं, आराम से। प्लेटू में क्या हो रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट में जा रहा था, माउंटेन में ऐसा स्लोप, पर प्लेन्स में कैसा याद रखोगे, स्लोप कैसा है, स्टेडी स्लोप, बिल्कुल स्थिर है, आराम आराम से चेंज होगा। मतलब वो कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा प्लेन सरफेस, ऐसे टाइप। ये देखो, ये यहां से उठ भी रहा है तो कैसे आराम से, फिर ऐसा जाएगा और फिर काफी दूर तक क्या ऐसा ऐसे करके क्या, इसे समझेंगे कैसे हम। ये देखो, ये भी प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, पर ये देखो ये उठा कैसे, बिल्कुल आराम से स्लोप में। क्लियर हो रहा है, बोलना क्या चाहता हूं मैं, डिफरेंस याद रहेगा पक्का। तो ये जो स्लोप जिसमें स्टेडी होती है ना, इसे हम एक वर्ड देते हैं अनडलेटिंग। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, ये भी इंग्लिश में ही है, पर इसको आराम से, मतलब उसको चिड़फाड़ करके लिखा है सिंपल में, अनडलेटिंग। याद रहेगा बेटा, ऑनलाइन में क्लियर है क्या, इसमें क्या फर्क बता रहा हूं मैं, प्रीति बेटा क्लियर है क्या, क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि इसमें हाइट चेंज होंगी, हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर हाइट चेंज होंगी, पर इसका स्लोप इतना स्टेडी, बिल्कुल आराम आराम से होते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से। जैसे अपने को लगा प्लेन सरफेस, जैसे अपन चलते हैं कहीं पे, तो अपन क्या करते हैं, जैसे यहां से रास्ता देखो और आप रोड पे हो, तो अपन देखते हैं ऐसा है रास्ता ऊपर से नीचे। आपने अगर कभी अंदाज, मतलब थोड़ा सोचा होगा, अपन जो बाइक से जाते हैं तो अपना रास्ता नहीं, ऐसा कहीं नीचे रहता कहीं ऊपर रहता, दूर से देखे तो, पर अपन जब जाते हैं तो अपने को पता ही नहीं चलता कि ऊपर नीचे। क्यों, क्योंकि वो प्लेन जैसा बनाया गया, ताकि हमें वैसा एहसास ना हो कि अपन ऊपर नीचे। कई जगह देखना आप, ऐसा आपको फील आएगा। क्यों, हम हाइट भी चढ़ते जा रहे हैं, हाइट भी डाउन जा रहे हैं, पर क्या है वहां पे स्टेडी स्लोप है। स्टेडी स्लोप मतलब बिल्कुल आराम आराम से चेंज हो रहेगा। क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं लेवल भी बोल सकते हैं, लेवल सरफेस। डाउट, डाउट, लास्ट वन डाउट, एनी डाउट। लेवल टाइप का भी तो है ना, एक लेवल में। लेवल किसे बोलते हैं, उसमें फर्क यह है कि वो एलिवेटेड था। टेबल लैंड क्यों बोला उसे हमने, कि एक सतह है उसके ऊपर टेबल जैसा रख दिया। समझ रहा है क्या बोलने का मतलब है मेरा, एलिवेटेड लेवल सरफेस है वो। कैसा है वो, एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, लेवल सरफेस है, पर ये सिर्फ लेवल सरफेस है। वर्ड को पकड़ना सीखो, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, और ये सिर्फ क्या है, लेवल सरफेस। या उसे हम क्या बोलते हैं, अंडलेटिंग। अंडलेटिंग क्या बोला हमने, स्टेडी स्लोप है, या स्लोप कैसा है उसका, स्टेडी है। रहेगा क्या क्लियर, क्या बोलना चाहता हूं मैं बेटा, ऑनलाइन में क्लियर है ये। हाँ, अब एक चीज में कंडीशन याद रखो, ठीक है, अब ये प्लेन सरफेस है, इतना अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी ज्यादा हाइट बढ़ेंगी नहीं।
अगर हाइट ज्यादा बढ़ने लग गई तो हम इसमें डाल देंगे इसे प्लेटू वगैरह में। तो इसमें याद रखना कि फ्यू हंड्रेड मतलब 1000 के ऊपर, 1000 फीट के ऊपर इसकी हाइट नहीं जाएंगे। कितना? 1000 फीट, क्योंकि 1000 फीट कुछ ज्यादा हो जाता है। 100-200 तक के रहेगा तो इट्स कंसिडर कि कैसा है वो, प्लेन सरफेस। हाइट बढ़ते बढ़ते जैसे यहां से लेके 100 किलोमीटर गए तो थोड़ा सा हाइट बढ़ते बढ़ते 100 फीट चढ़ गया, कंसिडर्ड, ठीक है। पर अगर 1000 फीट के ऊपर जाने लग जाए तो वो प्लेन में नहीं लेंगे, कंसिडर्ड रहेगा, ध्यान में, पक्का। अब इसके टाइप्स के ऊपर जाऊंगा। तो पहला टाइप है स्ट्रक्चरल। कोई बता सकता है स्ट्रक्चरल के बारे में? बहुत ही इजी है ये सब, तो मेरे ख्याल से आप ही बता सकते हो इसके लिए। स्ट्रक्चरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। तो संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक प्लेन्स। अब देखो ये स्ट्रक्चरल प्लेन्स में क्या होता है। देखते हैं। तो जो भी नेचर से अपने को मिला, कहां से मिला है? नेचर से, ठीक है। सॉरी, जो भी प्लेन सरफेस अपने को कैसे मिला है? नेचर से। दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल प्लेन। जो भी स्ट्रक्चर अपने को कैसा मिला है तो ये कैसा रहेगा? नेचुरल। समझता है ना? नेचर मतलब जो हमें पहले से मिला है नेचर की तरफ से, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल प्लेन्स। रहेगा ध्यान में। और ये आपको तो समझ से ही होगा, ये कैसा रहेगा? फ्लैट लैंड रहेगा, फ्लैट लो लैंड। फ्लैट समझता है ना? फ्लैट, ये ऐसे अर्थ सरफेस पे ऐसा रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ये नेचुरली मिलता है। और ये से क्या बोलेंगे? फ्लैट लो लैंड, जो नेचुरली बना है। ये पूरे टॉपिक में कहां क्वेश्चन आने वाला है? ये सब तो इजी है, ये तो नहीं पूछेगा। एक खास बार पूछ ले भैया प्लेन्स के बारे में बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको डायग्राम के साथ लिखना ही है। डायग्राम बनाना भूलने का नहीं ज्योग्राफी में, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आंसर लिख रहे हो आप, जैसे कि हमें आ गया आंसर कि कोरल, क्या बोलते थे, कोई भी वोल्केनो पे लिखना है। क्या लिखना है हमें? वोल्केनो पे। हमें लिखा गया है कि वोल्केनो से कितना डिस्ट्रक्शन होता है, इंडिया की बात की, या इंडिया में कुछ वोल्केनो के बारे में हमें लिखना है। व्हाट इज वोल्केनो एंड स्टेट द मेन कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स ऑन जीडीपी एंड व्हाटएवर। हमें सिर्फ क्या बोला? वोल्केनो बोला गया, और उसके बताया गया कि इम्पैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रीजन, एवरीथिंग वो सब पूछा। स्टिल क्या करना? रफ मैप बनाना। किसका? इंडिया का। बात कहां गई जा रही? इंडिया की। इंडिया का रफ मैप बनाना है, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंडिया का मैप बनाना ऐसा सीखो कि 1-2 मिनट में आप बना सको। बनाने का, और जहां पे वोल्केनो आता, अपने तरफ वोल्केनो नहीं आता तो कहां आता है? एक अपन ने देखा था, कहां पे एक्टिव वोल्केनो? कहां पे? इंडिया में। अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखा है वहां पे। तो क्या करने का? मैप बनाने के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का थोड़ा पोजीशन बनाना, और वहां पे लोकेशन दे देना कि भैया यहाँ पे क्या है? एक्टिव वोल्केनो। ये अगर आप करते हो, रफ भी बनाते हो डायग्राम, और वैसा करके लिखते हो, तो आपका आंसर शीट सबसे अलग हो जाएगा। मैं वोल्केनो की बात कर रहा, हो सकता है किसी में सुनामी का है, हो सकता है किसी में अर्थक्वेक का है। तो अर्थक्वेक पे क्या करना है? अर्थक्वेक कहां पे आते ज्यादा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं यहां पे। तो क्या करना? ड्रॉ करना। मैप इंपॉर्टेंट है। मैप निकालने के बाद पेंसिल रहती है, उससे आप लोकेशन दिखा देना कि यहां पे क्या है, ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और जो मिडल में है अपना नॉर्मल सी पता है मिडल में क्या कम अर्थक्वेक आते हैं, तो ये आपको दिखाना रहेगा। क्लियर? ये समझा आपको? क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरल प्लेन्स ये कैसा है? नेचुरली अकर्ड, जो खुद से पहले ही नेचुरल से हमें मिला है वो, या इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैट लो लैंड। फ्लैट रहेगा, लो लैंड मतलब ये जमीन की जो भी सतह है उसके जैसा। कुछ है नहीं इसमें, लिख लोगे। सेकंड है डिपोजिशनल। क्या होगा ये? वेदर से, विंड से, ठीक है। तो इसमें हम बोलते कि इसमें क्या होगा? इरोजन होगा। क्या लिखा है? डिपोजिशनल। देखो समझो,
पैसा डिपॉजिट कियो, क्या करना, पैसा डिपॉजिट मतलब जमा करना, ठीक है। अब एक तुम्हारे हिसाब से ले लेता हूं, समझ लो ये माउंटेन, क्या है ये माउंटेन। अब इधर बारिश आई, हवा आई, दुनियादारी जो भी है, तो क्या होगा इससे थोड़ा थोड़ा क्या होगा, ये कम कम होते जाएगा। तो ये जाएगा कहां पे, आजू बाजू कहीं गिरेगा। मान लो यहां पे गिरते जा रहा है, पहले यहां पे समझ लो, रुको हम समझाते इसे कि पहले क्या हुआ, वोल्केनो है, ये ऐसा ऐसा था, ठीक है, वोल्केनो ऐसा था। अब क्या हुआ, 100 साल बीत गए, बारिश आई, हवा आई, तूफान आई, हो सकता है मैं हल्का मैंने फूंक दिया, ठीक है। फूकने से क्या हुआ, ये थोड़ी थोड़ी चट्टाने जो थी इसकी क्या होने लगी, टूटने लग गई। टूटने के बाद नीचे घसरेंगी, यहां से घसर घसर के गिरेंगे यहाँ पे। तो ये क्या था, पहले उबड़ खाबड़ था, दिख रहा है उबड़ खाबड़। अब क्या हुआ, यहाँ पे नहीं, ऐसे से प्लेन प्लेन बनते गए। समझ रहा है क्या, ये मटेरियल यहाँ का कहाँ गया है, यहाँ घसर के गिरते गिरते यहाँ प्लेन प्लेन बनते गए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ऊपर से जो मटेरियल वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। आ रहा है दिमाग में क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ऊपर का मटेरियल यहाँ क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन। समझा क्या, लगता तो रफ डायग्राम निकाल दो कि वहां एक ऐसा बता दो, वहां ये यहाँ पे इरोजन होता है। इरोजन या अपने टर्म में वेदरिंग, कि बारिश हवा तूफान कुछ की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। देखो ये स्ट्रक्चरल प्लेन है, इसमें खासियत है, इसमें क्या होता है, जब प्लेट की मूवमेंट होती है, क्या होता है, प्लेट की मूवमेंट होती है, तब इसके रडार में नहीं आता। जैसे कि पोलार्ड पता है आपको, प्लेयर पोलार्ड वेस्ट इंडीज का है, कहां का, वेस्ट इंडीज का पोलार्ड। उसके आजू बाजू बैठ के बाद वो छक्का मारना ही है। हार्दिक पांड्या पता है, या धोनी जब थोड़े से पागल हो जाते कहीं पे भी तो मारना ही है। उसके रडार में आना, क्या आना, उसके रडार में आना। जैसे मैं चंबक को कोई भी चिपका लिया मैंने, उसको मेरे रडार में आ गया। वैसे ये क्या होता, ये जब प्लेट की मूवमेंट होती तो उसके रडार में ये प्लेन नहीं आता। नहीं आने के इसीलिए क्या है, बहुत ही ज्यादा कैसा रहता, स्टेबल रहेगा। अब वहां पे अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट का इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है, प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो कैसा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा बहुत, या इसे लिख दो वेरी स्टेबल रहेगा यार। और इसका एक एग्जांपल दिया जैसे कि रशियन प्लेन दिया, या हम दूसरा देखते एग्जांपल, जैसे रशियन प्लेन तो दिया है, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम, आपको रिवर भी तो पता है या नहीं पता है, चलो मैं ऑस्ट्रेलियन पता, कंट्री तो पता है ना। तो वहां पे ये कुछ कुछ जगह पे स्टेबल है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे कि इंडिया का मैप ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप ले लिया। अब ऐसी जगह बताओ जहां पे अर्थ क्रस्ट जो या टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, जहां पे इंपैक्ट नहीं होता, नहीं पता। तो ये हम अर्थक्वेक में देखेंगे। क्यों, हमने वोल्केनो देख लिया, एक हमारा क्या बचा है, अर्थक्वेक बचा है। अगर हम उसकी भी लोकेशन ट्रेस कर पाए, मतलब क्योंकि दो ही इससे डिस्टर्ब होता है, एक तो अर्थक्वेक या क्या होता है, वोल्केनो, इसी से लगभग डिस्टर्ब होता है। और ये किससे आते हैं, जब क्रिस्टल का क्या हो, प्लेट से मूवमेंट हो, ठीक है। तो उसके पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सर कहां पे मूवमेंट का असर नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, सबसे ज्यादा कैसा है, वो स्टेबल है। और इसकी खासियत क्या है, जो भी पत्थर रखे हुए, रॉक रखे हुए, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये डिपॉजिट होगा क्या, नहीं होगा, ये क्या है, नेचुरली अकरिंग है। तो ये अब पत्थर रखे हुए वहां पे, तो वो भी किस में फॉर्म हो जाते हैं, मिट्टी में बन जाते हैं। और मिट्टी का क्या होता है, वो प्लेन सरफेस रहता है। ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट अंडरस्टैंडिंग रखो। प्लेन्स जैसे कि कहीं मिट्टी है, उसको 1 साल छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, अपने आप कैसे बन जाएगा, वो एक लेयर के जैसा बन जाएगा। तो उसे हमने क्या बोल दिया, कैसा रहेगा, वो स्ट्रक्चरल प्लेन या नेचुरली अकरिंग। और हमने क्या बोल दिया, वहां पे क्रिस्टल मूवमेंट, जो प्लेट की मूवमेंट होगी उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वो कैसा है, वेरी स्टेबल। दूसरा क्या बोला हमें, डिपोजिशनल प्लेन। इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या है, माउंटेन है, माउंटेन है, सूख गया, वो जो लावा था वो अब सूख चुका है, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में। अब क्या हुआ, 100 साल बीत गए, 1000 साल बीत गए, हवा आया, तूफान आया, बारिश आए, तो उससे क्या हुआ, ये टूटने लग गया, इरोजन हुआ है इसका। इरोजन होने से क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे रोल करके नीचे गिरेगा। अब क्या हुआ, यहाँ का मटेरियल क्या होने लग गया, यहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया, जमा होने लग गया। और जमा होने के बाद पहले जो ये ऐसे ऐसे करके सरफेस था, वहां पे लावा गया होगा तो सरफेस कैसा था, यूनिफॉर्म नहीं था, वो ऐसे ऐसे करके सरफेस था,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म था, उसके ऊपर जब डिपॉजिट हुआ तो कैसा बन गया, प्लेन सरफेस बन गया, रहेगा क्या ध्यान में? तो उसी को हमने क्या बोलते, क्या है वो, डिपोजिशनल सरफेस, रहेगा क्या याद? जैसे कि एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, गंगा डेल्टा, यार एक एग्जांपल देख रहे थे ना अपन, सुंदरबन, बिल्कुल सही बेटा, यही मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, सुंदरबन डेल्टा। देखो अब आपने न्यूज में ऐसा सुना है कि सुंदरबन डेल्टा में क्या होता कि जैसे बारिश हो, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश है, तो क्या होता है, उससे बारिश आने से क्या होता है, जो मिट्टी है, एलुवियल मिट्टी, एलुवियल कौन सी मिट्टी है, एलुवियल, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, वो क्या होता है, ये प्लेन सरफेस है, बारिश आने के बाद क्या होता है, और यहां पे जमा होती है, खद्दर और बंगर मिट्टी, पता है, ये बताया था मैंने, खद्दर और बंगर मिट्टी। इसमें क्या होता कि जैसे ये लेयर है ना, यहाँ के आ गए सुनामी आ गए या फ्लड आ गए, तो क्या होता, ये जो जगह है ना, यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है, या ये मिट्टी कुछ घस रही तो इसके ऊपर और कुछ मिट्टी जमा हो गई, वो जो मिट्टी जमा हुई वो नई वाली मिट्टी है। अब इतना तो हमें पता है, कहीं से आजू बाजू से मिट्टी आई तो उसमें मिनरल्स कंटेंट अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन कंटेंट अच्छा रहेगा, इतना समझता। इसीलिए हम बोलते हैं ना, वेस्ट बंगाल साइड जो एरिया है वो कैसा है, हाईली कल्टिवेबल है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, और बहुत ही ज्यादा कैसी, पॉपुलेटेड है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है क्या? ये प्लेन्स की बात करें, यहाँ प्लेटो माउंटेन नहीं है, प्लेन एरिया, मिट्टी की सतह, क्या हुआ, बारिश है तो कुछ मिट्टी पहले घसर गई, फिर क्या हुआ, आजू बाजू से इधर उधर से क्या हुई, मिट्टी यहाँ जमा हुई। कहाँ की बात करें, वेस्ट बंगाल की, कहाँ की बात करें, वेस्ट बंगाल की। अब जो मिट्टी नई वाली जमा हुई, इधर उधर से सब जगह से आई होंगी, तो उसमें मिनरल्स कंटेंट होगा, इधर उधर से मिल के आया ना, वो घूम घाम के, मिनरल्स कंटेंट होगा, न्यूट्रिशन कंटेंट होगा, मतलब वो जो जगह है वो कैसी हो गई है, एलुवियल जो था, एलुवियल सॉइल, वो कैसी बन गई है अब, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, मतलब अब उसे हम बहुत ज्यादा उपजा सकते हैं, या जो भी उस पर उगाएंगे हम। इसलिए बोला जाता है ना कि अगर वेस्ट बंगाल साइड जाओ तो चावल के 3-3 सीजन आ जाते, औस, अमन, बोरो, चावल पता है, चावल उगाते हैं, तो वहां पे 3 टाइप के चावल उगाए जाते हैं, समझ रहा है क्या? और ध्यान रखना, एलुवियल सॉइल जो होती है वो कैसी होती है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। अब जो जगह ज्यादा हम कल्टीवेट कर सकते, उपजा सकते, तो वहां पे क्या रहेगा, उतना ही पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। जैसे कि बिहार पता है आपको, जैसे कि यूपी पता है आपको, वहां से कौन सी रिवर जाती है, गंगा रिवर, सुना है कभी ऐसा? बताया था मैंने, एलुवियल सॉइल कहां कहां पे, तो उससे क्या होता है, जहां पे भी रिवर अच्छी है वहां पे इरिगेशन अच्छे से होगा, वहां पे इरिगेशन अच्छे से होगा तो क्या होगा, वहां पे कल्टीवेशन अच्छे से होगा, कल्टीवेशन अच्छे से होगा तो वहां पे ज्यादा लोग जमा होंगे, और वो कैसा रहेगा जगह, इंटेंसिवली पॉपुलेटेड एरिया। क्लियर है क्या बेटा, ऑनलाइन में क्लियर है क्या? डिपोजिशनल प्लेन्स में गंगा डेल्टा की बात की और हमने सुंदरबन डेल्टा। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में चावल 3 टाइप के उगाए जाते हैं, ओस, अमन, बोरो, पूछ सकता है आपको प्री में, ठीक है, ओस, अमन, बोरो। और यहाँ पे जो उगाया जाता है, ठीक है, तो वो उगाया क्यों जाता है, वहां पे आपने सुना होगा हर साल वहां पे पता नहीं बाढ़ आ जाती, बाढ़ आने से क्या होता है कि जो पुरानी मिट्टी है, अब भैया हमने खेती कर ली, वो मिट्टी क्या होगी, 1 साल पुरानी होगी, 2 साल पुरानी होगी, वॉटेवर हो गई पुरानी, अब उगाए तो उससे न्यूट्रिशन कुछ कम हुआ होगा, अब क्या वो मिट्टी बह गई, दूसरी मिट्टी आके वहां पे डिपॉजिट हो गई, जो दूसरी मिट्टी इधर उधर से घूम घाम के आई है, तो उसमें न्यूट्रिशन कुछ तो लाया होगा उसने, तो इसीलिए क्या बन जाती है, वो हाईली कल्टीवेटेड जगह बन जाती है। हाईली कल्टीवेटेड जगह है इसीलिए वो कैसा है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड तो है, और क्या है, पॉपुलेटेड भी। पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या है वहां पे। क्लियर रहेगा पक्का? थर्ड है इरोजनल, ये तो मुझे लगता है कि कोई भी बता सकता है, इरोजनल, ये ठीक है, क्या है इरोजनल प्लेन्स, बस बिल्कुल सही, इरोजनल वर्ड में दिया है, क्या होगा, इरोजन होगा, इधर उधर से मिट्टी का जो भी इरोजन होगा, एक प्लेन सरफेस बनेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इरोजनल प्लेन। है क्या इसमें कुछ डाउट? नहीं है तो लिख लो थोड़ा सा उसके बारे में। देखो एक ने हमें पूछा है कि सर अगर डिपोजिशनल प्लेन है, ठीक है, और एक क्या है, इरोजनल प्लेन, ठीक है, डिपोजिशनल और इरोजन में, तो सर दोनों तो मतलब एक ही है, उसमें भी तो क्या हो रहा था, इरोजन हो रहा था, क्या हो रहा था उसमें, इरोजन हो रहा था। बट आपको एक चीज याद रखना, जो डिपोजिशनल प्लेन है, कौन सा, डिपोजिशनल प्लेन, ये ज्यादा करके या ऑलमोस्ट
रिवर्स से होगा। रहेगा क्या ध्यान में? क्लियर है बेटा? ऑनलाइन में जिसने सवाल पूछा था कि ये ज्यादा करके किससे होगा? रिवर्स से होगा। पक्का क्लियर है? इरोजन में सब चीजें आप ले लो, हवा उससे ज्यादा होगा, हवा से या जो पानी गिरा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही, इसमें एक्चुअली किससे होगा? रिवर्स होगा। किससे होगा? रिवर्स। लगता तो एरो करके लिख दो। और जिसने भी ये सवाल पूछा है बिल्कुल सही बेटा और सही टाइम पे पूछा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है, क्योंकि इरोजन वर्ड उसमें भी लिया था अपन ने, इसमें भी लिया है, फर्क क्या है सर? रहेगा क्लियर? शाबाश बेटा, ऐसे सवाल चाहिए। मिटा दूं मैं इसे? अब हमारा मेन मुद्दा जो चालू है, मेन मुद्दा मतलब जो पेपर में पूछते हैं थोड़ा बहुत। अब सीधी बात है भैया, इरोजन हो रहा तो उसमें क्या है? डेनुडेशन एजेंट काम करेंगे। कौन से एजेंट? हवा, पानी, ये सब नॉर्मल सा है। इरोजन हो रहा तो यही सब एजेंट काम करेंगे, बताया था मैंने। अब इसमें क्या है? अगर कोई प्लेन, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई प्लेन ऑलमोस्ट प्लेन है, वर्ड पकड़ना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई प्लेन ऑलमोस्ट प्लेन है, ठीक है, अगर कोई प्लेन ऑलमोस्ट प्लेन है तो उसे हम बोलते हैं पेनी प्लेन्स। फिर से एक बार रुको बेटा। देखो मैंने क्या बोला आपको? ज्यादा होगा बेटा, विजिबल है क्या ये सभी को? थांबा सगड़े, रुको। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इरोजनल प्लेन की। किसकी बात कर रहा हूं? इरोजनल प्लेन। ये पहले मान लो ये एक लेयर है अर्थ की, मिट्टी की, कंसिडर्ड। अब क्या हुआ? इरोजन हुआ। इरोजन मतलब हवा, पानी, धूल जो भी है, उससे क्या हुआ? थोड़ा सा ये नहीं कहा सीधा होने की कोशिश की। देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ टिल्ट है, कर्व टाइप का है, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा कर्व है। इरोजन होने के बाद सालों, लाखों, करोड़ों साल बाद फिर ये कैसा आया? प्लेन में आया। तो इसमें जो डिनोडेशन एजेंट है, पानी, हवा, जो सारे एजेंट है, उसने क्या किया? ऐसी सरफेस को क्या बना दिया? ऑलमोस्ट प्लेन। ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल प्लेन के जैसा, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन्स। क्या बोलते हैं हम उसे? डाउट दिमाग में? क्वेश्चन मार्क? पूछो। पूरा उतना समझ गए? इरोजनल प्लेन में चल रहे हैं। इरोजनल प्लेन में क्या बोला हमने? डिनोडेशन एजेंट, वाटर, हवा, पानी, धूल, इंसान, जो भी है, उसके जैसे क्या होगा? इरोजनल प्लेन बनेगा। इतना क्लियर है? अब प्लेन जो बनेगा, पहले कैसा था? ऐसा प्लेन था। यहां पे मान लो हवा आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्या होगा? ये थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाएगा। इतना तो समझता मैं, क्या होगा? कम कम होते जाएगा। हवा से उड़ते गए, मिट्टी उड़ी, ये उड़ी, वो उड़ी, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा कम कम होते जाएगा। तो ये जो फाइनल प्लेन जो फॉर्म होंगी, फाइनल प्लेन किससे फॉर्म हुई? इरोजनल एजेंट से या डिनोडेशन एजेंट से। उसी को हम क्या बोलेंगे? पिनी प्लेन। इसका नाम क्या है? पिनी प्लेन। और इसका मतलब क्या होता है? पिनी प्लेन एक नया वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट प्लेन, मतलब बिल्कुल प्लेन के जैसा। हाँ, अब एक मेन मुद्दे वाली बात, रुको। ये कौन से कंडीशन में? अगर वहां पे कंडीशन कैसी है? ह्यूमिड। कैसी कंडीशन है? अब बोलूंगा सर ह्यूमिड कंडीशन है तो दूसरे कंडीशन में क्या होता है? मान लो कहीं पे क्या है? आइस है। क्या है वहां पे? आइस है। आपको तो इतना समझता, आइस की भी ऐसी सी जगह हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पता है? अगर आइस की जगह ऐसी है, इसका क्या हुआ? इरोजन हुआ। क्या हुआ? इरोजन। और फिर उसके बाद ऐसी लेयर, और उसके बाद ऑलमोस्ट प्लेन वाली लेयर बनी, ठीक है। अब इतना याद रखो, आइस जो है, आइस प्लेन कब होंगी? जब आपस में क्या होंगी? रबिंग होंगी। रबिंग समझता है? घसना। रबिंग होगी तो क्या होगा? एक प्लेन जैसा फॉर्म होगा। क्या होगा? एक प्लेन जैसा फॉर्म होगा।
उसे हम बोलेंगे आइस स्क्वर्ड प्लेन्स। ये जो यहां पे वर्ड लिखा है ना स्क्वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है? रब करना। समझ रहा? रब करना मतलब खसना। उससे जो फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे हम? आइस स्क्वर्ड प्लेन। समझ रहा है क्या? यहां क्या कंडीशन बोला हमने? ह्यूमिड। ये कौन सी कंडीशन है? बर्फ वाले। अब और एक कंडीशन, यहां क्या है? ह्यूमिड है, यहां क्या है? बर्फीला। और एक कौन सी जगह हो सकती है? ह्यूमिड मतलब समझता है क्या? जैसे कि अपना नॉर्मल वातावरण जिसमें क्या है? मॉइस्चर है, हवा में क्या है? थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, जैसे अपना नॉर्मल है। और एक जगह कौन सी हो सकती है? ड्राई। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एरिड प्लेस। जैसे कि अपने इंडिया का गुजरात राजस्थान वाला पोर्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? एरिड या सेमी एरिड एरियाज। ठीक है, अब एक चीज, अब इतनी बात तो कंफर्म है कि भैया राजस्थान में बारिश नहीं आने वाली ज्यादा, मतलब जो भी वहां प्लेन वगैरह होगा वो बारिश से तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें किससे फर्क पड़ने वाला है? सिर्फ विंड से, हवे से। इसे हम बोलते हैं विंड डिफ्लेशन। जो भी डिफ्लेट होगा, जो भी मूवमेंट होगा, इधर पानी से हो सकता है, बर्फ में किसके वजह से होगा? बर्फ के वजह से। बर्फ में तो वहां जाके धूप नहीं आने वाली है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमिड, यहां पे बारिश, हवा, कुछ भी। राजस्थान में किसका फर्क पड़ेगा? सिर्फ हवे का, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा क्या रहता है वहां पे? हवा। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या कंसेप्ट? बर्फ में क्या ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? बर्फ, तो उसके रबिंग से होगा। उसके रबिंग से अगर प्लेन बनता तो हमने उसे क्या बोलते हैं? आइस स्क्वर्ड प्लेन। पेनी प्लेन जो नॉर्मल है, ह्यूमिड जैसे अपना वातावरण है, अगर ऐसे कंडीशन में होता है तो। एरिड और सेमी एरिड में क्या बोल दिया हमने? सिर्फ विंड का क्या आएगा वहां पे? प्रभाव आएगा। अगर ऐसे में फॉर्म होता तो इसे हम बोलते हैं पेडी प्लेन्स। अगर राजस्थान में, गुजरात में सिर्फ विंड का, सिर्फ किसका प्रभाव है? हवे का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन्स, या दूसरा नाम है इसे पेडीमेंट्स। समझ रहा है क्या बोलने का मतलब क्या है मेरा? थोड़ा सा ये हार्ड जैसा क्यों लग रहा होगा सर? एक ही चीज को दो दो बार, तीन तीन बार, क्योंकि बेटा घुमाने वाला काम है। और ये पूछता है एक्चुअली, पता है पेडी प्लेन्स क्या होता है? व्हाट इज पेनी प्लेन्स? जो अपन ने पढ़ा ना, जैसे इसका नाम क्या दिया था? पेनी प्लेन। देखो फर्क कितना है बस, NEDI, फर्क इतना सा है। तो याद यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्या था? पेडी प्लेन्स, पेनी, लिख दो कुछ भी। नहीं हो रहा क्लियर? राजस्थान वाला एरिया है, बारिश तो वहां आने वाली नहीं है बहुत ज्यादा, तो क्या आने वाला है वहां पे? सिर्फ हवा जल्दी, इतना तो समझता आपको। तो वहां पे सिर्फ किसका असर दिखने वाला है? हवे का। विंड डिफ्लेशन होगा, इधर उधर जो भी है, उससे इरोजन होगा। तो इससे इरोजन जो होता है और एक प्लेन सरफेस बनता है, जैसे ये ऐसी सरफेस थी, हवा आई, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, उसका इरोजन किया और एक प्लेन सरफेस बनाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन्स या पेडीमेंट्स। लिख के रख दो, दूसरा कोई पेन होगा तो, क्योंकि इसमें और इसमें हमेशा कंफ्यूजन होते ही है। एक मिनट देखो, तुमको याद रह जाएगा कैसे। मैंने क्या बोला पहले? कैसा है? ऐसा सरफेस है। ठीक है एवरीवन, पहले ये सरफेस कैसा है? ऐसा है। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? और थोड़ा सा प्लेन जैसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये प्लेन बना। अब आपके लिए एक हिंट है, सर पेडी प्लेन्स और पेनी प्लेन्स कैसे याद रखें? क्या बोल रहा हूं मैं? पेनी प्लेन्स और पेडी प्लेन्स कैसे याद रखें? याद रखना, अगर पेडी प्लेन्स है या पेडीमेंट्स है और राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है, जहां पे एरिड एरिया है या सेमी एरिड, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा क्या आती है? धूप आती है। ठीक है, तो वो एरिया में अभी तक क्या हम प्लेन से देख रहे थे? प्लेन से चल रहा था अपना। तो अगर ऐसे एरिया में रहेगा तो कुछ कुछ पोर्शन क्या रहेंगे? ऐसे ऐसे उठ जाएंगे और उसे हम बोलते हैं इंसेलबर्ग।
कैसे याद रखोगे, मैंने क्या बोला, एक प्लेन सरफेस, रुको अभी सभी जन, इसे फिर से हम देखते हैं। मैंने बता दिया एक प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस में मैंने क्या बोला, ये नॉर्मल अपना वातावरण है, इसमें हवा आ सकता है, बारिश आ सकता है, ह्यूमिड जिसमें है, जिसमें मॉइस्चर है, नमी है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, हमने उसे नाम दे दिया था पेनी प्लेन्स। क्या नाम दे दिया था, पेनी प्लेन। अब दूसरे इसमें गए, हम कहां चले गए, बर्फीले जगह में। बर्फीले जगह में क्या होगा, जो बर्फ है क्या होगा, रब होगा एक दूसरे के कांटेक्ट में आके, समझता है नहीं समझता है। तो अगर उसमें फॉर्म हुआ तो क्या हो रहा है, उसमें रबिंग हो रहा है। रबिंग को क्या बोलते हैं, हम स्क्वर्ड बोलते हैं, जो मैंने यहां लिखा था, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आई स्क्वर्ड प्लेन्स, ठीक है। अब अगर हम एरिड और सेमी एरिड एरिया में है, जहां पे धूपी आती है और वहां पे हवा, तो वहां पे सिर्फ एक ही का प्रभाव रहेगा या असर होगा, किसका, हवे का। उसे हमने क्या बोलते हैं, विंड डिफ्लेशन, मतलब हवा इधर उधर क्या करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे। अगर वहां पे प्लेन फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेडी प्लेन या पेडीमेंट। और उसी को समझाने के लिए क्या बोला मैंने आपको, पहले ये एरिया समझ लो ऐसा ऐसा है सरफेस, उसके बाद क्या थोड़ा सा प्लेन बना, उसके बाद पूरा प्लेन जैसा बन गया। तो पेडी प्लेन्स में क्या याद रखना कि कुछ कुछ सुई जैसे उठ जाते हैं एरिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। और ये ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, पेडी प्लेन, ठीक। अगर यहां पे भी देखते तो क्या होगा, ये सरफेस पे ऐसा उठ जाएगा, ये सरफेस पे ऐसा उठ जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, पेडी प्लेन्स या पेडीमेंट। याद रहेगा। कल हम क्या देखने वाले हैं, वोल्केनो और क्या देखने वाले, ये प्लेन्स या जो माउंटेन देखा उसका हम क्या देखेंगे, लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में। थैंक यू एवरीवन।